हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है, लेकिन वास्तविकता में इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत में पृथ्वी को दुखालय कहा है। यहां सब दुखी हैं। और अगर यहां कोई दुखी नहीं है तो वो एलियन है भैया, कोई और वहां से आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, किसी और नक्षत्र ग्रह से आया है, वो इस धरती का नहीं है। लेकिन अगर सुखी है तो वो कौन है? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। जो ऐसा गा रहा है और केवल गा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मान रहा है, वो सबसे सुखी है। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम। वो सबसे ज्यादा सुखी है, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। लेकिन फिर भी इस संसार के दुखों से यदि निवृत्त होना है तो उसके यहां पर उदाहरण और कारण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। संसार में दो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला वो जिसके अंदर अहम है, और दूसरा वो जिसके अंदर ममत्व है। बंधुओं, हम सत्य बोल रहे हैं 20 मिनट बाद इधर उधर देख लेना, लेकिन 20 मिनट इधर ही देख के कथा सुनो। ये बहुत समझने योग्य विषय है और बहुत दिन बाद मन में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो ही लोग दुखी और रहते हैं संसार में, अहमत्व जिसके अंदर है और ममत्व जिसके अंदर है। तीसरा, इन दोनों के परे व्यक्ति कोई दुखी नहीं। आप जितने लोग दुखी हैं सबका मेरे सामने नाम लेके आओ, ये इस कारण से दुखी, इसका कारण चाहे जितने भी हों, खोज करने पर दो ही चीज निकल के आएंगी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, ये जिसने मान लिया वो दुखी है। मैं कुछ हूं, ये जिसने स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति दुखी है संसार में। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कुछ अच्छा करने से भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा, बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अहम मत करो, आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरा दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके चित्त में ममत्व है। ममत्व मतलब ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये दो ही लोग दुखी हैं, अहमत्व युक्त और ममत्व युक्त। हम सत्य बता रहे हैं, हम वक्ता हैं। आज आप 1000 की तादाद में आ जाओ, लाखों की तादाद में आ जाओ, लेकिन अहमत्व जिस दिन आ गया कि मेरा प्रभाव है, उसी दिन से मैं दुखी हो जाऊंगा ना। हम चित्त में यही भाव रखते हैं कि कल 100 लोग कथा सुनते थे, आज हजारों लोग कथा सुनते हैं। इन दोनों में कृपा है ठाकुर जी की, मेरी योग्यता नहीं है। कल मुझे तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद एक समय ऐसा आएगा फिर से 50 लोग ही कथा सुनने वाले हैं। उस समय मुझे दुखी नहीं होना है। क्यों? अहमत्व करूंगा तो वो काल भी दुख देगा, और अहमत्व अब भी नहीं करूंगा तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए दुखी नहीं हो सकता मैं। आप अभिमान क्यों करते हो कि आप कुछ हो? तो आज ही अपने शरीर को आज्ञा देना, हे शरीर, तुझे हमने घी खिलाया, तुझे हमने दूध पिलाया, तुझे हमने रसगुल्ला खिलाया, तुझे हमने गुलाब जामुन खिलाया, तुझे हमने प्रयाग में स्नान कराया, तुझे हमने जगन्नाथपुरी दर्शन कराया, हमने तेरे लिए इतना किया, तू हमारे लिए एक काम कर बस। शरीर बोलेगा क्या?
बूढ़ा नहीं होना, चल हमारी इतनी बात मान ले, अब तू बूढ़ा नहीं होना, जहां है वहीं रुक जा, 25 पर रुक जा, 30 पर रुक जा, 35, बस इससे ऊपर नहीं जा, अब ऐसे ही रहे। शरीर मानेगा आपकी बात? तो फिर जो आपके वश में नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभिमान उस पर किया जाता है जो आपके कंट्रोल में हो, अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार हो। आपका खुद के शरीर पर अधिकार नहीं है तो आप इस पर अभिमान कैसे कर सकते हो? महाराज जी ने मुझे गोद में खिलाया है, मैं छोटा सा गोद में महाराज जी के में, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे महाराज जी ने गोद में लिया। पर अब अगर महाराज जी चाहें कि लाला मेरी गोद में आ जा नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ये शरीर चाहता नहीं है कि हम एक स्थिरता में रहें, ये बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन नष्ट होता रहता है और आप इसको रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े योग कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन कर लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए, कितनी भी सिद्धियों को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर आपके वश से फिर भी बाहर जाएगा। तो फिर इस पर अहमत्व क्यों? जिस पर मेरा अधिकार हो मैं उस पर अभिमान करूं ना, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उस पर मुझे अभिमान क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पंक्ति गाते हैं कथा में, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, 50,000 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, आपने मुझसे मांगी भैया 5-6 दिन के लिए हमको जरूरत है, हमें आप दे दो। हमने कि ले जाओ। 5-6 दिन के लिए आप मेरी बाइक लेकर के गए तो आपको अपने शरीर से भी ज्यादा ध्यान मेरी बाइक का रखना पड़ेगा। भाई मेरी नहीं है, ये किसी और की है। आप अपनी बाइक कितनी भी उड़ाओ, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके गए हो तो ब्रेकर आती धीरे चलानी पड़ेगी। भाई किसी और की है, टूट ना जाए। अरे कहां तक कहें, गिरने भी लगोगे तो प्रयास करोगे मेरा पैर टूट जाए, इसकी बाइक को कुछ नहीं हो, मेरी नहीं है, उसकी है। यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे वश में रहता, हमारा होता तो हमारे अधिकार में रहता। यह शरीर हमें अपने कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दिया कि जाओ चलो इस शरीर को लेकर के तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम इस पर अपना अधिकार मान बैठे हैं। जो मन चाहता है इसको खिला देते हैं, जहां मन चाहता है इसको ले जाते हैं, जहां मन चाहता है इसको लिटा देते हैं, जो मन करता है वो इसको पिला देते हैं। ठाकुर जी जब हमको देखते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। बता, मैंने दियो, अपने कल्याण करने के लिए मैंने इसको शरीर दिया, मतलब जैसे बाइक कोई दे रहा है, और ये अपना मान के कितना अधिकार चला रहा है उसके ऊपर। ठाकुर जी को पीड़ा होती है। इसलिए इस पर बहुत अधिकार मत मानिए। खाना है, पीना है, सोना है, हंसना है, सब कुछ इस शरीर से करना है, परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि ये शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि इससे विषय भोग और आदि आदि विषयों को भोगने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभिमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। अहमता, इसका त्याग करो। और अहमत्व के त्याग का प्रारंभ होता है सम्मान की इच्छा मत रखो, तो अहम आएगा ही नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसके आए दिन अपमान होते रहते हैं। मेरे बारे में यूं कह दिया, मुझसे यूं कह दिया, मेरे लिए ये कह दिया। हम वक्ता बन गए हैं, 1000 लोग हमारे बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं।
पर हमारा स्वभाव नहीं सबको प्रत्युत्तर देने का। क्यों? सम्मान की इच्छा ही नहीं है, तो कोई अपमान कितना भी कर दे कोई बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अहमत्व नहीं। और दूसरा, इस शरीर के ममत्व नहीं करना। कोई भी आपका नहीं है, कोई नहीं है आपका। आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी को अपना मान बैठे हैं और वही अपना कुछ कर रहा है, उसकी करनी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में 1000 लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना बुरा कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अपनत्व मान लिया, ममत्व है उसके प्रति। हजारों की तादाद में बच्चे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको दिखते भी हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अपना कोई कुछ करता दिख जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? गलत काम से आप दुखी नहीं हुए, अपना कर रहा है इसलिए दुखी हुए। इसका मतलब क्या है? ममत्व दुख का कारण है, क्रिया दुख का कारण नहीं है। गलत क्रिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना कर देता है तो हमको फर्क पड़ता है। तो दुख के कारण 2 ही निकल के आते हैं, अहमत्व और ममत्व। इन दोनों का यदि व्यक्ति परित्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। कितने नाम बताऊं मैं? अजगर ऋषि भागवत में कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी के प्रसंग में आता है। अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पड़े रहते हैं आकाश वृत्ति पे। कोई खिला जाए तो खा लेंगे, कोई पहना जाए तो पहन लेंगे, कोई नहला जाए तो नहा लेंगे। अब इतनी ऊंची स्थिति तो हमारी नहीं बनी है, परंतु उनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है संसार में। आपसे कभी ना रूठें। तो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। बहुत समझने वाली बात। संतों की, साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा रहित मतलब, अब कई लोग आज सुबह हमसे मिलने के लिए आए, 2-4 लोग तो प्रणाम करके गए, तीसरे चौथे जो लोग आए वो बैठ गए। अब मैंने कहा ठीक है प्रणाम हो गई, चलो महाराज जी जरा सा ये बता दो। मैंने क्या? पेपर दिया था मैंने, पास होऊंगा कि नहीं? मैंने कहा भैया पहली बात तो ये भविष्य देखना हमसे आता नहीं। दूसरी बात, तुमने पढ़ाई कैसी करी थी खुद से पूछो। अब तुम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर पेपर कोई तंत्र मंत्र से बढ़िया थोड़ी हो जाएगा, जैसे पढ़े होगे वैसा होगा। 4वीं 5वीं माता जी आ गई, वो बोली हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है महाराज जी कुछ बताओ। अरे रात में तो मुझे ही बुखार आया था। अब उसका मैं क्या करूं? मुझे भी जुकाम हो गया था, उसका मैं क्या करूं? वैष्णवों के पास, कथा वक्ताओं के पास, ब्राह्मण पंडितों के पास, साधु संतों के पास कामना रहित होकर के जाइए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। किसी कामना से नहीं जाइए। आजकल एक नई कामना और ऐड ऑन हो गई है, वहां जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे, 400-500 लाइक बढ़ जाएंगे। ये भी एक कामना है। कई लोग, हजारों लोग मिलने आते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे आते हैं, प्रणाम करें, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, मुझे बस दर्शन करना था। तो मन कितना खुश होता है, अरे वाह भाई तू बस मिलने आया हमसे। साधु पुरुषों के पास, वैष्णवों के पास, संत जनों के पास सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। ये कृपा करके आशीष दें, ये भावना भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये सेवा का अवसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप प्रसन्न रहो। और तीसरा गुण बहुत विशेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। बंधुओं एक बात सुनिए, आप धार्मिक हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, नियम का पालन करते हैं, इन सब का प्रमाण क्या है कि ये धर्म आपको लग रहा है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुनो। पीछे वाले तो हमको दिखते नहीं, आगे वाले दिखते हैं, इधर उधर करते हैं, उबासी लेते हैं, तो हमारा मन, मेरा भी होता, मैं भी ले लेता हूं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम आपको लग रहा है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि किसी के लाख दोष बताने पर भी आपको उसमें दोष नहीं दिखता। लाख दोष बता दिए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये है, समाज के लोग कुछ भी कह गए, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने आया तो आपने उसमें एक भी दोष नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम इतना पवित्र हो चुका है कि वो जिसको दिखाता है उसको पवित्र ही दिखाता है। अरे वो रावण है जिसके सामने लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम साक्षात राघव खड़े हो जाते हैं, तो रावण राम में भी दोष देख लेता है। राम जी में कोई दोष देख सकता है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इतने मधुर हैं ठाकुर जी कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अमधुर शब्द है ही नहीं ठाकुर जी के जीवन में, इतने मधुर हैं। लेकिन वे ही जब कंस के सामने जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कहती हैं, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम छितुभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम, अत्यंत कोमल और आकर्षक श्री कृष्ण वे जब कंस के सामने जाते हैं तो कंस थरथर कांपता है। क्यों? साक्षात लग रहा है कि काल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल का भी कोई श्रेष्ठ हो वो मेरे सामने आ गया हो। जिन कृष्ण को देख के पत्थर पिघल जाते हैं, जिन कृष्ण को देख के गैयाओं के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता है, जिन कृष्ण को देख करके यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं, जिन कृष्ण को देख करके जड़ वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, उन कृष्ण को देख करके थरथर कांप रहा है कंस। इसका मतलब क्या है? पापी व्यक्ति, महाघनघोर संसारी व्यक्ति वही है जिसके सामने अत्यंत गुणवान भी आ जाए तो उसमें भी दोष देखे, और गुणवान वही है जो अत्यंत दोष युक्त व्यक्ति में भी गुण देखे। ईमानदारी से बताइए, हम रंगनाथ भगवान के सामने जाते हैं, उनके सामने जाकर के दर्शन करते हैं, हम लायक हैं उनके सामने खड़े होने के? क्या हमारे कर्म, हमारा विचार, हमारा स्वभाव इतना पवित्र है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें? लेकिन फिर भी खड़े हैं। भीतर से पंडित जी, पुजारी जी तीर्थ देते हैं, प्रसाद देते हैं, षटकोप देते हैं। ठाकुर जी की दृष्टि कैसी है? लाख दोष हैं हमारे अंदर, फिर भी हमारा गुण देख करके हमको स्वीकार करते हैं। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध किए लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। सीधी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के कह दूं, ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, देव का स्वभाव क्या है? लाख अवगुण वाले व्यक्ति में भी गुण देख ले वो देव है। और दैत्य का स्वभाव क्या है? अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी अवगुण देख ले, ये दैत्य का स्वभाव है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? कथा सुनकर के जब जाते हैं तो श्रोताजन बात करते जाते हैं, कथा तो बढ़िया थी, बढ़िया कथा थी। तो दूसरी माता जी कहता बढ़िया थी, भजन तो गाए ही नहीं, 2 घंटा बैठे रहे हम, कुछ सुनाया ही नहीं। तीसरी कहेगी नहीं भजन तो नहीं गाए पर कथा तो ठीक ही कर रहे थे। तीसरी बोली नहीं नहीं, उनसे ज्यादा बढ़िया वो वाले व्यास जी थे, वो चुटकुल्ला भी बोलते थे बीच कथा में, हंसी आती थी। दोष जल्दी दिखता है हमको। अरे मैं कथा में बताता हूं, परिवार के लोग जब संबंध देखने जाते हैं अपने बेटा का बेटी का, तो मामा जी गए, पिताजी गए, माता जी गई, साथ में ताई जी गई, 4 लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लड़की देखने गए। अब लड़की देख करके जब आएंगे, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चर्चा गाड़ी चलाने वाले मामा जी पूछेंगे कैसी लगी लड़की? तो पिताजी कहेंगे बढ़िया थी। तो पीछे से माता जी कहेंगे थी तो बढ़िया, पाम बड़े बड़े थे उसके, पट्टे सी लग रही थी हमको तो, पाम पट्टे है क्या? तब दूसरी सहेली बोलेगी पाम बड़े थे
कान भी थोड़े विचित्र थे। तब अरे हमको तो आंखों से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। दोष जल्दी देखते हैं हम, और 10 दोष देखने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब ठीक है संसार में सब में दोष तो हैं ही, पर लेकिन परिवार अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, धनवान है, कर दो ब्याह। हम दोष पहले देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन नाम जापक का, वैष्णव का, भक्त का स्वभाव होना चाहिए वो गुण पहले देखे, और जिसने गुण पहले देख लिया वो बाद में दोष देखेगा ही नहीं। गुण देखिए, गुण दर्शन करो, सब में गुण दर्शन। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, उसके बाद अंतिम लक्षण, 5वां लक्षण बताया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। फिर कथा रस का पान करोगे तब कथा चित्त में विराजेगी, समझ आवेगी, आपका उद्धार करने वाली होगी। ये ज्ञान उपदेश प्रदान किया है किसने? श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस कथा रस को पीते रहो। बोले कितना पिए? बोले पीते ही रहो, नितराम पिबत्वम। बंधुओं, आपने, ये तो कटनी वालों का सौभाग्य, 1.5 महीना पहले भी हम आए थे, 1.5 महीना के अंदर दोबारा आ गए। 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हो गए हैं, 1.5 ही हुआ ना। कौन से नवंबर में आए थे, अब फरवरी का प्रारंभ है आज से। तो यहां तो बार बार कथाओं का क्रम बन रहा है, बार बार संत जन, बार बार ऋषि जन, बार बार ऐसे महत्पुरुष जन, बार बार कथा वक्तागण आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अगर 2-4 हफ्ता बाद फिर आ जाएं, फिर से आओ कथा सुनने। एक बार में मन भरना नहीं चाहिए। आ नहीं रहा हूं मैं इतनी जल्दी आ तो नहीं रहे हैं, पर अगर बाय चांस आ भी जाएं तो ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि सुन तो लई हमने, कितनी बार सुने, ये महाराज जी को कुछ काम नहीं, आती रहते हैं 1.5-2 महीना में आ ही जाते हैं। अरे नितराम पिबत्वम, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है। कटनी शहर में आप जब तक रह रहे हो, इस शहर के परकोटे में कोई भी कथा वक्ता व्यास आ जाए, आपका नियम होना चाहिए मुझे जाना ही है, सुनना ही है। चाहे वो व्यास जी श्रेष्ठ हैं, अश्रेष्ठ हैं, 1 मिनट के लिए जाना है, जाना जरूर है, सुनना है। ये सुनना मत छोड़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, सुनकर के कल्याण हो जाएगा। और भैया कथा रस सुनी नहीं जाती, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। आहा, बहुत सुंदर भाव है। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। भैया देखो, कथा मौन होके सुननी चाहिए, लेकिन कीर्तन जब हो तो गाना चाहिए। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस